जय हिंद साथियों, मैं अंकित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो एक बार एक प्यारी सी मुस्कान के साथ बताएंगे कमेंट में कि आप लोग कैसे हैं। और हम लोग पहुंच चुके हैं अब प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 12 यानी 12 पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, इससे पहले 11 सेट हो चुके हैं और सबकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञानदात्री क्लासेस पर आपको डेली मिल जाती है। और इनका क्विज भी डेली 8 बजे रात में हमारे जो टॉप 25 क्वेश्चन होते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे डेली दिया जाता है। जैसे आज सेट 12 हो रहा है ना, इस सेट का जो प्रैक्टिस सेट होगा डेली वहाँ क्विज होता है। तो जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो अभी तुरंत ज्वाइन करें। इसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑल ऑफ जय हिंद। पहला प्रश्न, लोक नृत्य से संबंधित मिलान करें। कौन सा लोक नृत्य कहाँ पर होता है? तो धनगरी जो होते हैं महाराष्ट्र में होते हैं, डांडिया रास गुजरात में, डोलू कुनीथा ये कर्नाटक में और पाइका नृत्य झारखंड और उड़ीसा दोनों में मनाया जाता है। अच्छा, केरल में तो एक केरल में होता है थुल्लम नाच। तो थुल्लम 3 प्रकार के होते हैं, सीताकरण, परायण और एक होता है ओट्टम होते हैं। ठीक है, केरल का ही है थय्यम। कौन सा? थय्यम केरल का ही है। और कोलकली ये भी कहाँ का है? केरल का ही। अच्छा, केरल के थिएटर में होता है एक मुदियट्टू। कौन सा? मुदियट्टू लोक नृत्य होता है जो कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में 2010 में शामिल किया गया है। ठीक है, छऊ को भी 2010 में शामिल किया गया है और राजस्थान का जो कालबेलिया है उसे भी 2010 में शामिल किया गया था इसमें। आइए अब आते हैं कि टोटल कितने अमूर्त विरासत हैं हमारे भारत का सांस्कृतिक अमूर्त विरासत जिसे हम छू नहीं सकते हैं, तो वो है 15। ठीक है, अब फोक डांस को देखते हैं किस राज्य का क्या फोक डांस है, लोक नृत्य क्या क्या है देखते हैं। लावनी, ललिता, पोवारा, लेजिम, गुफा, वांदिया, मुरली ये सभी के सभी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। ठीक है, रंगवती, रनपा, संबलपुरी, ब्लैक एंड वाइट डांस ये कहाँ का है? ओडिशा का है। गिद्धा, धमान, लुड्डी और जूली किकली ये कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। चेरी, चांग, गनगौर, धूम, घूमर, तेरताली ये कहाँ का है? राजस्थान का है। कोलट्टम, मलियट्टम, सिलवट्टम, करगम ये कहाँ का है? तमिलनाडु का लोक नृत्य है। मयूर, कजरी, चारकुला ये कहाँ का है? यूपी का है। चांगरी, लांगवीर, हारुल, सर्रो ये कहाँ का है? उत्तराखंड का है। कहाँ का है? उत्तराखंड का है। नेक्स्ट है नागालैंड का लोक संगीत। ये लोक संगीत की बात हो रहा है, वो लोक नृत्य था। ठीक है, ये नागालैंड का कौन कौन से हैं? तो हेलियमिलू, हेरेइलू, लियू है, नेऊ लियू है और हैकी लियू है। ये सभी के सभी कहाँ के हैं? लोक संगीत नागालैंड के हैं। अच्छा, पंडवानी जो कि एक लोक नृत्य भी है और ये संगीत भी है, कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। भीम, ये जो है भीम पर आधारित है, जो कृष्ण जी में था वो भीम पे आधारित है, कृष्ण लीला में जो था। और ये तीजनबाई, तीजनबाई जो है पंडवानी के बहुत बड़े जाता है। ये तीजनबाई का संबंध किससे? पिंडवानी से। इसे पद्म विभूषण 2019 में दिया गया है। आइए अब कुछ लोक संगीत जानते हैं किस राज्य के कौन से। जैसे बाउल संगीत पश्चिम बंगाल का है, मांडो गोवा का है, भाखड़ा छकरी जम्मू कश्मीर का, खूब कसई मणिपुर का है, बानाबुक जम्मू कश्मीर का है, आल्हा यूपी और मध्य प्रदेश का है, भटियाली पश्चिम बंगाल का है, भपिल्ला केरल का है, अवंती और पंचाली ये कहाँ का है? उड़ीसा का है, पाखीरा राजस्थान का है, टप्पा पश्चिम बंगाल का है और नहीं, टप्पा जो है पंजाब का है और गोंधल और अरूद ये कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कदम रसूल मस्जिद डैश में स्थित है। ये कदम रसूल जो एक मस्जिद है गौर पश्चिम बंगाल में स्थित। इसे बनवाया किसने था? नुसरत शाह ने बनवाया था। कब? 1530 ईस्वी में। अच्छा, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में है। काबुली बाग मस्जिद कहाँ है? पानीपत हरियाणा में है। खेरुल मस्जिद कहाँ है? नई दिल्ली में है। अटाला मस्जिद कहाँ है? जौनपुर में। नागीना मस्जिद आगरा में। मक्का मस्जिद जो ये भारत का मस्जिद है मक्का, ये कहाँ पर है? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोचे एक पारंपरिक दूल्हे की तलवार है जिसे रिक्त स्थान में आदिवासी विवाह समारोह के दौरान पहना जाता है। अब बोचे एक ड्रेस होता है, उसके साथ एक तलवार होती है। देखे होंगे शादी के वक्त जब जाता है तो तलवार छुरी लेके जाते हैं, जिसे युद्ध करने जा रहे हो। तो वो जो है एक पारंपरिक है दूल्हे के लिए। ये किस राज्य में होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। अच्छा, रहीदे ड्रेस कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। मेखला चादर असम का। फेरन ड्रेस जो है जम्मू कश्मीर का। इलकल साड़ी कहाँ का है? कर्नाटक का है। नववारी ये महाराष्ट्र और गोवा का है। जियासेन मेघालय का। रीसा ये त्रिपुरा का है। कांजीवरम तमिलनाडु की ड्रेस है। पटौला गुजरात का है। कसाबू सारू ये कहाँ का है? कसाबू साड़ी केरला का है। संबलपुरी साड़ी ओडिशा का है। पेठनी साड़ी महाराष्ट्र का है और पुआन साड़ी कहाँ का है? मिजोरम का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस यानी हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 अगस्त को। 7 अगस्त को ही राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, जो कि नीरज चोपड़ा के आधार पे है ये भाला फेंक। और 20 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय मच्छर दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को। 15 सितंबर को राष्ट्रीय अभियंता दिवस। 10 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय शेर दिवस यानी लायन डे। और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस भी मनाया जाता है 12 अगस्त को। 19 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफी दिवस और मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। 2 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय नारियल डे मनाया जाता है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। 27 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर BC रॉय ट्रॉफी एक फुटबॉल जो है टूर्नामेंट है जो डैश के लिए है। ये जो डॉक्टर BC रॉय ट्रॉफी है 19 वर्ष से कम आयु वाले खिलाड़ियों के लिए। अच्छा, चिकित्सा के क्षेत्र में भी दिया जाता है एक BC रॉय अवार्ड। ये कब शुरू हुआ? 1962 में शुरू हुआ था। अच्छा, 2025 में चिकित्सा के लिए मिला किसे? डॉक्टर V श्रीनिवास को मिला है। लेकिन ये जो 19 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ियों को था, अब इसको 2014 से कर दिया गया मात्र 15 साल के लिए। ठीक है। सबसे पुरानी फुटबॉल ट्रॉफी पूरे विश्व में कौन सा है? स्कॉटिश कप है, जो कि कब शुरू हुआ था? 1874 में। लेकिन यही बात करें एशिया और इंडिया की सबसे पहली, ये है डुरंड कप है। कहाँ पर शुरू हुआ है? शिमला में। कब? 1888 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोग्राफी, ये आत्मकथा किस लेखक की है? तो ये आत्मकथा है रस्किन बॉन्ड की, जो SSC का बहुत फेमस ये लेखक है रस्किन बॉन्ड। आइए इनकी सभी पुस्तकें देखते हैं कौन कौन सी हैं। अच्छा, रस्किन बॉन्ड की है अन्य पुस्तक द ब्लू अम्ब्रेला। और इसके अलावा द रूम ऑन द रूफ, ये भी किसी की है? रस्किन बॉन्ड की है। एंग्री रिवर, चेरी ट्री, द टर्नर, दिल्ली इज नॉट फार, ये किसकी पुस्तक है? दिल्ली इज नॉट फार, रस्किन बॉन्ड की है। डस्ट ऑन द माउंटेन, ये किसकी पुस्तक है? ये भी है रस्किन बॉन्ड की है। अच्छा, इनका 2023 में एक फेमस पुस्तक था जो कि बहुत बार SSC पूछ चुका था, द गोल्डन ईयर। और 2024 का हाउ टू बी हैप्पी, ये रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। 2025 का ये याद रखिएगा, एनदर डे इन लंदन, ये 2025 की इनकी पुस्तक है। ये इस बार संभावना बहुत ज़्यादा है पूछने का। अच्छा, ट्रेन टू पाकिस्तान, ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है खुशवंत सिंह की। और जॉन दलवी, ये जो हिमालयन वलंडर पुस्तक है, ये किसकी है? जॉन दलवी की ये पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन 1, मतलब कथन को देखना है। आर्टिकल हम बना दी इसको। आर्टिकल 108 में क्या लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक के बारे में है? तो हाँ, ये संयुक्त बैठक कितनी बार हो चुका है भारत में? तो 3 बार बैठ चुका है संयुक्त बैठक। इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों एक साथ बैठते हैं। ये कब? पहली बार 1961 में, दूसरी बार 1978 में और तीसरी बार 2002 में। इसको बुलाता कौन है? तो बुलाता है संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? भारत के राष्ट्रपति बुलाता है। कौन? भारत के राष्ट्रपति बुलाता है। इसके अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। लेकिन अगर लोकसभा का अध्यक्ष नहीं रहे तो लोकसभा के उपाध्यक्ष, अगर ये भी नहीं रहे तो राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। तो पूछेगा क्या सभापति करते हैं राज्यसभा के? तो नहीं, कौन करते हैं? उपसभापति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी शक्ति लोकसभा के पास है? तो हालांकि ऑप्शन भी और था, जो सही था हम वही लिखे हैं। धन विधेयक की पुनर्स्थापना करना, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध और प्रस्ताव पारित करना, ये दोनों लोकसभा के पास शक्ति हैं। अच्छा, हमारे देश में जो इमरजेंसी लगता है वह इमरजेंसी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं नेशनल इमरजेंसी, जो राष्ट्रीय आपात होते हैं। ये कितनी बार लग चुका है भारत में? 3 बार लग चुका है। ये अनुच्छेद 352 में वर्णित है। और एक होता है स्टेट इमरजेंसी, जिसे राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है, और ये आर्टिकल 356 में वर्णित है। एक होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि वित्तीय आपात है, ये 360 के तहत लगता है, आर्टिकल 360। ठीक है। इसी में आता है कि आर्टिकल 110 में क्या है? तो आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक कहाँ पारित होता है? लोकसभा में। किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 109 में वर्णित है। आर्टिकल 117 क्या है? वित्त विधेयक के बारे में, यानी वित्त विधेयक के बारे में आर्टिकल 117 है। अच्छा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह कौन डिसाइड करता है? तो लोकसभा के स्पीकर करता है यह डिसाइड। राज्यसभा के लिए जो प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि हैं, इसमें राज्यसभा के प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधित्व का निर्वाचन कौन करता है? ये निर्वाचन करता है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। इसमें जो टोटल सीट होते हैं, ये टोटल सीट कितने होते हैं? 245 होते हैं टोटल सीट। ठीक है। अच्छा, स्टेट और यूटी में कितने होते हैं? 238। स्टेट और यूटी में 238। और राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं कितने सदस्यों का? 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। इसलिए टोटल मैक्सिमम सीट अगर पूछे तो मैक्सिमम सीट कितने होते हैं? तो 250 मैक्सिमम सीट होते हैं। यह जो राज्यसभा के लिए प्रतिनिधित्व का निर्वाचन होता है, यह एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। किस मत? एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है।
ठीक है। इसी पे आते हैं कि राज्यसभा की जो सीट है यह किसके आधार पे होता है, ये जनसंख्या के आधार पे होता है, जनसंख्या के आधार पे होता है। किस अनुसूची में वर्णित है, तो अनुसूची 4 में ये वर्णित है। इसका पदेन जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। यह आर्टिकल किस में लिखा हुआ, आर्टिकल 64 में लिखा हुआ है। अच्छा, इसका पुराना नाम क्या था राज्यसभा का, तो राज्यों का परिषद। अब 1954 में इसको कर दिया गया, 23 अगस्त 1954 से इसको राज्यसभा कर दिया गया, ठीक है। राज्यसभा की पहली बैठक या सत्र कह सकते हैं, ये कब 13 मई 1952 को हुआ था, लेकिन अगर गठन पूछ दे तो 3 मई 1952 को, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा में सीटों की संख्या, किस राज्य में राज्यसभा के कितने सीटें, तो सबसे ज़्यादा कौन से में है, यूपी में है, कितना है, 31 सीट है। उसके बाद महाराष्ट्र में 19 सीट, उसके बाद है तमिलनाडु में 18 सीट है, बिहार में 16 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल में जो है 16 सीट है, कर्नाटक में 12 सीट है, ओडिशा में 10 सीट है, राजस्थान में भी 10 सीट है, गुजरात, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में 11 सीट है, असम, पंजाब और तेलंगाना में 7 सीट है, दिल्ली में लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए 3 सीट है, और जम्मू कश्मीर में राज्यसभा के लिए 4 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका में रहने के अवधि में महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था, ये प्रकाशन किया था किस पत्रिका का, इंडियन ओपिनियन, जो कि 1903 में किया था। अच्छा, अफ्रीका में ही हिंद स्वराज पुस्तक का जो है पत्रिका का अनावरण किया था या प्रकाशन किया था कब, 1903 ईस्वी में, ठीक है। इसके अलावा महात्मा गांधी की अन्य पत्रिका नवजीवन, यंग इंडिया, हाईजन पत्रिका भी इन्हीं की पत्रिका है। एक आत्मकथा है महात्मा गांधी की, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, यानी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये किस भाषा में लिखा था महात्मा गांधी ने, गुजराती भाषा में, लेकिन इसका ही चीफ सेक्रेटरी महादेव देसाई ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया, ठीक है। अच्छा, एक इन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना किया था कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में, कब, 1894 में, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपादन के संबंध में कौन सा सही है, ये दक्षिण अफ्रीका 1903, ये सही है। अच्छा, सर्वप्रथम सत्याग्रह शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी ने कहाँ किया, कब किया था, 1906 ईस्वी में, कहाँ, ट्रांसवाल अफ्रीका में किया था। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका गए कब थे, 1893 ईस्वी में। वापस कब आए थे, 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे। उनके जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले के आग्रह पर वो वापस आए थे। किस बंदरगाह पर उतरे थे, अपोलो बंदरगाह पर उतरे थे, मुंबई में। अच्छा, इसको जो एक स्टेशन से नीचे उतार दिया गया था वो कौन सा स्टेशन था, तो ये सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि अफ्रीका का है, यही था। पहली बार ये जेल कब गए थे महात्मा गांधी, 1908 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था, कहाँ किया था, तो मजदूरों की कम मजदूरी दिए जाने के विरुद्ध में किया था, ठीक है। कहाँ पर किया था, तो चंपारण, बिहार में किया था। इसको यहाँ आने के लिए निमंत्रण किसने दिया था, राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल ने इसके लखनऊ अधिवेशन 1916 में मिला था, जो कि जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। और 3 कठिया प्रणाली से संबंधित यह था, जिसमें कि अगर आपके पास 20 बीघे ज़मीन है तो उसमें से 3 बीघे नील की खेती करना अनिवार्य है, और इसके बाद वो भूमि बंजर हो जाती थी, ठीक है। ये नील की खेती से संबंधित है। इन्होंने अहमदाबाद में जो मिल मजदूर किया था, यानी कि 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर, इस पे जो मजदूर सही से नहीं मिल पा रहा था, तो दोनों में सहमति हुआ था 35%, क्योंकि मिल रहा था मात्र 20%, और बात हुआ था 50% का, तो सहमति हुआ 35% पे दोनों का। अच्छा, खेरा सत्याग्रह भी 1918 में ही महात्मा गांधी ने किया था। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन, जो कि एक प्रथम जन आंदोलन था महात्मा गांधी का। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, हालांकि कई एग्जाम उसको 9 अगस्त भी मानता है। सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 तक चला था, और व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में साबरमती के आश्रम की स्थापना कब की, तो अहमदाबाद में 1917 में। इससे पहले 1915 में कोचरम में साबरमती आश्रम था, ठीक है। अहमदाबाद में 1917 में कर दिया गया। इन्होंने सेवाग्राम आश्रम की स्थापना कहाँ की थी, वर्धा में, महाराष्ट्र में, कब, 1936 ईस्वी में। फिनेक्स आश्रम की स्थापना 1904 में डरबन अफ्रीका में इन्होंने किया था, और टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना 1910 में कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का फर्स्ट नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, ये किया गया है तारापुर में। किसकी मदद से, अमेरिका की मदद से किया गया, कब, 1969 ईस्वी में। अच्छा, नरोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, यूपी के बुलंदशहर में स्थित है। रावत भाटा राजस्थान में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, कुडनकुलम तमिलनाडु में है, केगा कर्नाटक में, और काकरापारा ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, गुजरात में है। नेक्स्ट है दार्जिलिंग, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र कौन सा, तो ये दार्जिलिंग का है, कब, 1897 ईस्वी में। अच्छा, पहली सफल जल विद्युत परियोजना, ये सफल नहीं रहा था, पहली सफल पूछेगा तो 1902 ईस्वी में, कहाँ पर, शिव समुद्रम में। किस नदी पर है, कावेरी नदी पर है, और कर्नाटक में स्थित है। जल विद्युत परियोजना और कौन कौन सी जल विद्युत संयंत्र, जैसे कोयना जल विद्युत संयंत्र, ये कहाँ है, महाराष्ट्र में। खोपोली महाराष्ट्र में।
नाथपा झाकरी ये कहाँ पर है? सतलज नदी पर बना हुआ हिमाचल प्रदेश में। तवा जल विद्युत संयंत्र मध्य प्रदेश में, और पाचेत कहाँ है? झारखंड में है। नेक्स्ट है बोकारो। बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण, एक इसका निर्माण रूस की सहायता से हुआ था। कब? 1964 ईस्वी में। कब? झारखंड में हुआ था। कहाँ? झारखंड में। ये तीसरे पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। ठीक है, पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 था, दूसरा 56 से 61 था, और तीसरा 61 से 66 था। तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। अच्छा, राउरकेला जो कि ओडिशा में एक इस्पात संयंत्र है, जो कि किसकी सहायता से? जर्मनी की सहायता से 1959 में लगाया गया था। भिलाई जो इस्पात संयंत्र ये छत्तीसगढ़ में रूस की सहायता से लगाया गया था। इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में हुई थी, लेकिन इन्होंने कार्य करना भी शुरू किया था 1959 ईस्वी में। दुर्गापुर विद्युत संयंत्र जो इस्पात संयंत्र कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। ये यूके की सहायता, उत्तराखंड ने यूके की सहायता यानी कनाडा या ब्रिटेन कह सकते हैं, ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया था। कब? 1959 में। ये तीनों की तीनों किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था? तो दूसरे पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में हुआ था। अच्छा, एक आता है सेल आता है। सेल क्या होते हैं? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड होते हैं, जो कि 1973 में आया था। घटनाओं पर विचार करें। भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास 1903 में हुआ था, प्रतापपुर में। सही है। रिसरा में प्रथम जूट मिल प्रारंभ पश्चिम बंगाल 1855 में पश्चिम बंगाल में हुआ था। सही है। भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन 1874 में पश्चिम बंगाल में। ये भी सही है। बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ 1854 ईस्वी में। ये भी सही है। अच्छा, कागज़ के लिए तो 1832 में श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में, लेकिन ये सफल नहीं रहा था। तो सफल कब रहा था कागज़ के लिए? तो 1867 ईस्वी में बालगंज पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवर्स रेपो दर क्या है? तो रिवर्स रेपो दर वह दर होता है जिसपे आरबीआई जो अन्य बैंकों से क्या लेती है? ऋण लेती है। लेकिन रेपो दर क्या होता है? जब वाणिज्यिक बैंक को आरबीआई ऋण देता है तब होता है रेपो दर। अच्छा, वर्तमान में रेपो रेट क्या? हालांकि ये बदलते रहता है। तो रेपो रेट अभी 6% है, बैंक रेट 6.5% है, और जो रिवर्स रेपो रेट है यह है 3.35%। ये बदलते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समिति का गठन बैंकिंग सुधार हेतु किया गया था? तो नरसिम्हन समिति का गठन बैंकिंग सुधार के लिए किया गया था। केलकर समिति जीएसटी के लिए, इसके लिए जीएसटी के लिए। चलैया समिति कर सुधार के लिए। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए। तेंदुलकर समिति गरीबी रेखा संबंधित था। रंगराजन समिति भुगतान संतुलन सुधार के लिए। आबिद हुसैन लघु उद्योग के लिए। वांचू समिति प्रत्यक्ष कर के लिए, और रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर के लिए। सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंध के लिए, और एकवर्थ समिति जो कि रेलवे बजट और आम बजट को अलग करने के लिए आया था, एकवर्थ समिति। अच्छा, विवेक देवराय समिति उसी रेलवे बजट और आम बजट को क्या कर दिया? एक कर दिया। यहाँ अलग, यहाँ एक कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरूद का पूर्ण नाम क्या है? तो अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये कब होता है इसकी स्थापना? तो 7 जून, ये जून 1915 ईस्वी में। अच्छा, एक होता है हरिडे, ये हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना है। क्या है? ऑगमेंटेशन योजना है। ये कब? 2015 में आया था। मतलब ये सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण के लिए आया हुआ था। इसी में आता है एक प्रसाद योजना। प्रसाद क्या होता है? पिलग्रिमेज होता है, रेजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव होते हैं। ये कब आया था? 2017 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन उपभोक्ता अधिकारों के संदर्भ में कोपरा का पूर्ण रूप क्या है? तो कोपरा होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होता है। कब आया था? 1886 ईस्वी में आया था। इसको रिफॉर्म किया गया यानी पुनर्स्थापित किया गया 2019 में। इसका ही एक स्लोगन आपने देखा होगा, जागो ग्राहक जागो। ये किसका? कोपरा का स्लोगन है। ठीक है। अच्छा, एक आता है एग मार्क जो कि एक्ट है 1937 का। ये खाने के उत्पादन में, जो खाना होता है उसके उत्पादन में एग मार्क लगता है। ट्रेड मार्क होते हैं वस्तु एवं सेवा की पहचान के लिए। 1999 का एक्ट था। इसको संशोधन किया गया 2016 में। आईसीआई मार्क औद्योगिक उत्पादन से संबंधित है। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य डैश होता है। तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? हमेशा ऋणात्मक होता है। जैसे हम इस पे मोबाइल पे लिख पा रहे हैं वर्तमान में, किस कारण से? घर्षण बल के कारण से ही लिख पा रहे हैं। घर्षण बल भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्थैतिक और एक होते हैं गतिज। अच्छा, स्थैतिक में और भी होते हैं, जैसे सर्पी होते हैं, और एक होते हैं लोटनिक यानी रोलिंग होते हैं। सर्पी में खिसकाना, किसी को धक्का देना, और स्थैतिक जैसे टेबल रखा हुआ है, तो टेबल रखा हुआ उसको खिसका, ये स्थैतिक रहा हुआ। ठीक है। कौन सा नियम यह बताता है कि गैस का आयतन गैस के दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं? गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बॉयल का नियम बताता है।
तो चार्ल्स का नियम क्या कहता है, जब दाब स्थिर होता है तब गैस का आयतन जो होता है परम ताप के अनुक्रमानुपाती होते हैं। अगर आयतन के व्युत्क्रमानुपाती पूछे तो बॉयल नियम, और ताप के अनुक्रमानुपाती पूछे तो ये चार्ल्स नियम होते हैं। अच्छा, जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है वह क्या कहलाता है, परम शून्य ताप कहलाता है। एक आदर्श गैस समीकरण होता है PV बराबर nRT, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारियों के बारे में कथन कौन सा सही है, तो सामान्य स्तनधारियों के बाल होते हैं। बच्चों को दूध पिलाने के लिए स्तन ग्रंथियाँ होती हैं। कुछ स्तनधारी अंडे देती हैं, कौन कौन, जैसे प्लेटिपस और एकिंडा। जैसे पूछ लेगा निम्न में से कौन सा स्तनधारी अंडे देती है, तो ये ध्यान रखिएगा दोनों, प्लेटिपस और एकिंडा। ठीक है, ये जो उच्च तापी और नियत तापी होते हैं स्तनधारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, मछलियों में रक्त परिसंचरण के संबंध में क्या क्या है, तो इसमें जो नीलय से रक्त केवल कोलोमों में जाता है, सही है, नीलय से डायरेक्ट कहाँ जाता है, कोलोमों में सिर्फ जाता है। और कोलोमों से रक्त कहाँ जाता है, शरीर के बाकी हिस्से में जाता है। फिर शरीर से रक्त अलिंद में पहुँचता है। जो 2 कक्षीय हृदय होती है इसमें एकहरी संरचना होती है मछली की, सही है। अच्छा, मत्स्य जो अपशिष्ट का उत्सर्जन करता है, हम लोग भी करते हैं, तो मत्स्य जो अपशिष्ट का उत्सर्जन करते हैं वो अमोनिया के रूप में करते हैं। पक्षी जो करते हैं वह यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जन करता है, और मनुष्य जो करता है वह यूरिया के रूप में करता है। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CONH2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ शुरू किया है, ये क्या है, लेह में। कहाँ पर, लेह में। अच्छा, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को, हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। पहले नाम इसका इनकोस्पर था, इनकोस्पर यानी भारतीय अंतरिक्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति हुआ करते थे 1962 में। ठीक है, फिर इसको 1959 में कर दिया गया इसरो, यानी कि भारतीय अनुसंधान संस्थान, रिसर्च यानी अनुसंधान, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कर दिया गया। ठीक है, इसरो की एक हाल ही में प्रोबा 3 मिशन लॉन्च हुआ, और आदित्य LO मिशन भी, जो कि एक सूर्य के लिए मिशन था, इसे रॉकेट PSLV-XL-CS7 से लॉन्च किया गया था। ठीक है, PSL क्या होते हैं, पोलर सैटेलाइट व्हीकल्स होते हैं जो कि भेजने का काम करता है रॉकेट से। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। ये जो हुआ था, यह विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर, ये जापान में आयोजन हुआ था इसका। ये कौन जीता था स्वर्ण पदक इसमें, भारत में से गुलवीर सिंह ने जीता है। अभिनव सावले ये एशियन गेम्स 2023 में गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, इन्होंने 3000 स्टीपल चेज में इन्होंने जीता है, 3000 मीटर स्टीपल चेज में। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हॉर्नबिल जो 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के लिए किस देश को सहयोगी देश के रूप में चुना गया है, ये चुना गया वेल्स। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ होता है, नागालैंड में होता है। ये शुरुआत कब, 2000 ईस्वी से शुरू हुआ, 1 से 10 दिसंबर के बीच में होता है, यानी 1 से 10 दिसंबर यानी 10 दिन तक चलता है। और नागालैंड की स्थापना भी 1 दिसंबर को ही हुआ था। दक्षेश पक्षी की याद में ये मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। ठीक है, इसी में नागालैंड के और त्यौहार कौन कौन से, जैसे मोआत्सु जो कि 3 दिनों का है, सेक्रनई ये भी 10 दिनों का है, नागालैंड का ही है। यमसे नागालैंड का लोक त्यौहार है। और ओजोलैंग बुसुदीना तुलूनी ये भी कहाँ का है, नागालैंड का ही त्यौहार है। अब सर के द्वारा दिया गया HW ये है कि हॉर्नबिल जो है किन 2 राज्यों का राजकीय पक्षी है, ये है केरल और अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी। अब ज्ञानदात्री क्लासेस की तरफ से आपका ये HW है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था, फ्रॉम ऑप्शन A 1919, B 1920, C 1921, D 1922। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। यही उम्मीद है आपसे कि आप ज़रूर जवाब दीजिएगा, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जा रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ जाएं।